चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा चाय पी रहा था कि जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे मेरी तो सारी बकरियां भीग जाएंगी, मुझे जल्दी से यहाँ से जाना चाहिए। चरवाहा चाय का कप वहीं रख देता है और जल्दी जल्दी वहाँ से चला जाता है। उसी दरख्त की पेड़ में एक सांप रहता था जिसे कि बहुत भूख लगी हुई थी। वो जल्दी जल्दी अपने बिल से बाहर निकलता है और जो चरवाहा चाय रख के गया था वो पीना शुरू कर देता है। बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में सांप को तो वो चाय बहुत पसंद आती है। अरे वाह, क्या मजेदार खाना है इन इंसानों का। ये बारिश के मौसम में ये क्या पीते हैं, मुझे तो पी के मजा ही आ गया। सांप दोबारा अपनी बिल में चला जाता है। सांप को चाय पी के बहुत फ्रेश और अच्छा महसूस हो रहा था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगती है और आसमान पर भी काले बादल छा जाते हैं। सांप का दोबारा चाय पीने को बहुत दिल करता है। थोड़ी ही देर में जंगल में बारिश होने लगती है। मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है। न जाने वो इंसान उस दिन क्या पी रहा था। मेरा तो दोबारा पीने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो है क्या बला थी। ऐसा करता हूँ, चिड़िया के घर जाता हूँ, हो सकता है चिड़िया को इस बारे में कुछ मालूम हो। सांप बेचारा तेज बारिश में भीगता हुआ चिड़िया के घर आता है और दरवाजा बजाता है। चिड़िया बहन दरवाजा खोलो, मैं हूँ सांप। चिड़िया दरवाजा खोल देती है और सांप चिड़िया के घर के अंदर चला जाता है। सांप, इतनी तेज बारिश हो रही है, तुम घर में क्यों नहीं बैठ जाते? क्यों इतनी बारिश में फिरते हो तुम? चिड़िया, पिछली दफा जब बारिश हुई थी तो मेरे बिल के पास एक इंसान बैठा कप में कुछ पी रहा था। ना जाने वो क्या चीज थी, वो तो जल्दी जल्दी चला गया, लेकिन बारिश के मौसम में जब वो मैंने पी तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आज फिर बारिश हो रही है, मेरा बहुत दिल कर रहा है वही चीज पीने को, लेकिन मैं कहाँ से लाऊं? सांप, मुझे क्या मालूम वो क्या चीज थी? दाना था, रोटी थी, कोई खाने की चीज थी, गोश्त था, क्या था वो? अरे नहीं नहीं चिड़िया, वो खाने की चीज नहीं थी, वो पीने वाली चीज थी। तुम नहीं समझोगी, मैं जा रहा हूँ, तुम दरवाजा बंद कर लो। सांप चिड़िया के घर से आ जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ के सोचने लगता है। मैं ऐसा करता हूँ, इंसानों की बस्ती में जाता हूँ। उस किसान का घर तो मुझे मालूम है, हो सकता है वही मेरी बात समझ जाए। सांप तेज बारिश में भीगता हुआ इंसानों की बस्ती की तरफ चल निकलता है। सांप जैसे ही किसान के सहन में जाता है तो उनका बच्चा शोर मचा देता है। अब्बा अब्बा, जल्दी डंडा लेकर आई, हमारे घर में सांप घुस आया है। अरे अरे बच्चों, रुक जाओ, मैं किसी काम से आया हूँ। ये तुम इंसानों को हमें देखते ही डंडा क्यों याद आ जाता है? किसान जल्दी जल्दी डंडा लेकर बाहर आता है। अरे अरे किसान अंकल, रुक जाएं, मुझे मत मारो, मैं किसी काम से आया हूँ, मैं तुम लोगों को डसने नहीं आया, मेरी बात सुन लो। बोलो क्या बात है, इतनी तेज बारिश में तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? एक किसान अंकल, पिछली दफा जब जंगल में आप बकरियां चराने के लिए आए हुए थे तो आप एक पेड़ के नीचे मेरी बिल के पास बैठकर कुछ पी रहे थे, वो क्या चीज थी? तुम इतनी बारिश में मुझसे ये पूछने आए हो? चाय थी वो। अंकल, जब आप चले गए थे तो वो आपकी चाय मैंने पी ली थी, वो मुझे बहुत पसंद आई थी। आज फिर तेज बारिश में मेरा बहुत दिल कर रहा था वो चाय पीने को। मुझे थोड़ी सी चाय पिला दे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। और फिर किसान की समझ में सांप की सारी बात आ जाती है। वो अपनी घरवाली से चाय बनवाता है और लाकर सांप को देता है। सांप बैठकर मजे मजे से बारिश के मौसम में चाय एंजॉय करता है। अरे वाह अंकल, मजा ही आ गया। अंकल, क्या मैं जब भी बारिश हो आपके घर में आके चाय पी सकता हूँ? कोई मसला तो नहीं है? अरे नहीं नहीं सांप, कोई मसला नहीं है, जब बारिश हो तुम आके चाय पी लिया करो, हम बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, बस तुम हमें नुकसान नहीं पहुँचाना। और फिर सांप चाय पीकर खुशी खुशी जंगल वापस चला जाता है और जाकर अपनी बिल में आराम से सो जाता है। दूर किसी जंगल में चिड़िया और कौवे के घर पास पास ही थे। गर्मी का मौसम था। एक दिन चिड़िया का नींबू पानी पीने को बहुत दिल करता है और चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है।
मुझे 2-3 लीमू ही दे दो। ना ना, मैं अपने लीमू के पेड़ से किसी को भी लीमू नहीं देता। चलो चलो चली जाओ यहाँ से। कौवे भैया, मैं तो आपकी पड़ोसन हूँ। पड़ोसी तो मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आते हैं। जब मुझ पे कोई मुश्किल पड़े तो तुम मेरे काम ना आना। छोटी चिड़िया, मुझे तंग नहीं करो, जाओ यहाँ से, मुझे आराम से सोने दो। कौवे के आंगन में इतना बड़ा लीमू का दरख्त था जो कि लीमू से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी कालू कौवा चिड़िया को एक लीमू भी नहीं देता। चिड़िया उड़ती हुई दूर जाती है। बुलबुल के बागीचे में तरह तरह के पौधे और पेड़ थे। चिड़िया वहाँ पे लीमू का पौधा देखकर बुलबुल के पास आ जाती है। बुलबुल, मैं आपकी पड़ोसन तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे 1-2 लीमू मांगने आई हूँ। मेरा लीमू पानी पीने को बहुत दिल कर रहा है। चिड़िया, हम सब एक ही जंगल में रहते हैं, एक दूसरे की चीजों पे हम सबका हक है। मेरे इस लीमू के पौधे से तुम जितने चाहे जी भर के लीमू तोड़ सकती हो। और फिर चिड़िया बुलबुल के पौधे से 2-4 लीमू तोड़ती है और फिर चिड़िया घर आ जाती है। घर आकर चिड़िया मजे मजे से मजे का लीमू पानी बनाकर पी लेती है। अभी तो 4 दिन ही गुजरे थे कि चिड़िया दाना लेने गई हुई थी तो तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए चिड़िया एक पेड़ में बैठ जाती है। बारिश में भीग कर चिड़िया बहुत ज्यादा थक जाती है। ना जाने ये बारिश कब रुकेगी और कब मैं अपने घर जाऊंगी। काफी देर तक चिड़िया इंतजार करती रहती है, लेकिन बारिश तो नहीं रुकती। फिर चिड़िया बारिश में ही उड़ने का फैसला कर लेती है। वो किसी न किसी तरह अपने घर तो पहुंच जाती है, लेकिन मगर घर आकर उसे तेज बुखार हो जाता है। जब मैं घर पहुंच गई हूँ तो बारिश भी रुक गई है। मुझे बहुत तेज बुखार हो चुका है। मैं तो दवा लेने भी नहीं जा सकती। चिड़िया अपने घर के बाहर निकल कर बैठ जाती है। कौवा जो किसी पंछी का दाना चुरा कर आ रहा था वो वहाँ से गुजरता है। कौवे भैया रुकिए, मेरी बात सुने। चिड़िया, जल्दी बताओ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, घर जाकर खाना खाना है मैंने। कौवे भैया, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे मिट्टू तोते से बुखार की दवा ला दो। ना ना, मैं तो पहले ही बहुत दूर से उड़कर आया हूँ, मेरे पंख बहुत थके हुए हैं, मैं अब और नहीं उड़ सकता। कौवे भैया, आप तो मेरे पड़ोसी हो, अगर मुश्किल वक्त में आप मेरा साथ नहीं दोगे तो कौन देगा। पड़ोसी हूँ, कोई तुम्हारी माँ नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए दवा लाता फिरूं। ऐसा कहकर कालू अपने घर चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद कबूतर वहाँ पे आता है और चिड़िया कबूतर से कहती है, कबूतर मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे तोते से दवा ला दो। चिड़िया, मैं तोते के पास ही जा रहा हूँ, मैं वापस आता हुआ तुम्हारे लिए दवा ले आऊंगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। शाम के टाइम चिड़िया अपने घोंसले में लेटी हुई थी तो कबूतर चिड़िया के लिए दवा लेकर आ जाता है। चिड़िया बहुत खुश होती है। कबूतर भैया, मैं तो सोच रही हूँ अब मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी, मेरा पड़ोसी कालू कौवा तो बहुत ही बुरा है, सुख सुख में मेरा जरा भी साथ नहीं देता, मैं कहीं और जाकर अपना घोंसला बना लूंगी। हाँ चिड़िया, तुम सही कह रही हो, ये कौवे होते ही ऐसे हैं, ये किसी की मदद नहीं करते। और फिर चिड़िया ठीक हो जाती है। चिड़िया अपना सामान बांधकर वहाँ से जाने की तैयारी कर रही थी कि चिड़िया को कौवे की आवाज सुनाई देती है, मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे, मुझे बहुत तेज बुखार है। चिड़िया कौवे की आवाज सुनकर जल्दी से कौवे के घर जाती है। कौवे, क्या हुआ है तुम्हें, क्यों तुम इतना शोर मचा रहे हो? चिड़िया, मुझे बहुत तेज बुखार है, मेरे जिस्म में इतनी भी ताकत नहीं कि मैं दवा ला सकूं, क्या मैं बिना दवा खाए ही मर जाऊंगा? नहीं नहीं कौवे भैया, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ, मैं मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दूंगी। चिड़िया जल्दी से उड़ती हुई तोते डॉक्टर के पास आती है और कौवे के लिए दवा ले लेती है। चिड़िया दवा के 2 कतरे कौवे के मुंह में डाल देती है। कौवे, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि तुम जैसे पड़ोसी के साथ रहना बहुत मुश्किल है। कुछ देर बाद दवा का असर हो जाता है और कौवा ठीक हो जाता है। मुझे चिड़िया को रोकना होगा, अगर चिड़िया आज ना आती तो मैं तो घर में ही मर जाता। कौवा जल्दी से चिड़िया के पास जाता है, चिड़िया से उसका सामान पकड़ लेता है। कौवे भैया, मेरा सामान मुझे वापस दे दो, मैं यहाँ से बहुत दूर जा रही हूँ। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, आज मुझे एहसास हुआ है कि अच्छे पड़ोसी तो बहुत जरूरी होते हैं, अगर तुम ना आती तो अब तक तो मैं मर चुका होता। आज से हम दोनों मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद किया करेंगे। और फिर चिड़िया मान जाती है। चिड़िया और कौवा अच्छे पड़ोसी बनकर एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी
को सब्सक्राइब कर दें।